नमस्कार, मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज ये कार्यक्रम रखा गया है जो जनवरी के प्रमुख त्योहार और तिथियां हैं, जिस पर हम सभी लोग सदैव जुड़ते रहते हैं तमाम प्रतियोगिताओं में और अन्य कार्यक्रमों में। तो उन्हीं त्योहारों को लेकर और कुछ स्वतंत्र विषयों पर भी आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी रचनाएं प्रकट कर सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगा और मंजू सर जुड़े हुए हैं जो एक ओज कवि हैं। मैं उनका एक बार पुनः स्वागत करता हूं कि वह आए और अपने अ, काव्य पाठ से इस मंच को एक बार पुनः सुसज्जित करें। स्वागत है श्री मनोज मंजू जी माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सभी आदरणीय साहित्यकारों का वंदन करता हूँ, मातृ शक्तियों को नमन करता हूँ और 8 पंक्तियां माँ शारदा के चरणों में रखता हूँ। माँ शारदा का जो स्वरूप है एक शांत भाव का स्वरूप है और मैंने माँ से प्रार्थना की है कि आज हमारे देश को आपके किस रूप की आवश्यकता है, इस बात को मैंने कहने का प्रयास किया है, माँ से प्रार्थना की है। माँ तू शारदे तू मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, शालिनी स्वरूप तज चंडी बन जाइए। मातु शारदे तू मेरी प्रार्थना स्वीकार कर, शालिनी स्वरूप तज चंडी बन जाइए। और त्याग करो हंस की सवारी का भी, मातो आप सिंह पे सवार होके दर्श दिखाइए। देश के गद्दारों और शत्रुओं के नाश हेतु कर्म कराल कर बाल भी उठाइए। देश के गद्दारों और शत्रुओं के नाश हेतु कर्म कराल कर वाल भी उठाइए। और चाहिए न सलो न स्वरूप हमें आपो का, ये बीणा बादिनी शेरा वाली बन जाइए। और चाहिए न सलो न स्वरूप हमें आपो का, ये बीणा वादिनी शेरा वाली बन जाइए। रूप भी दिखाओ हमें अष्टभुजा बाली जैसा, रूप चंडिका का अब उधार लेना चाहिए। और माला स्फटिक हमें देखना पसंद नहीं, मुंडों की भी माला अपने गले में दिखाइए। बजाओ मत बीड़ा की भी ध्वनि आज शारदे, युद्ध घोष करने का शंख भी बजाइए। और पापों व अनाचार को भी जड़ से मिटाने हेतु मातेश्वरी आज महाकाली बन जाइए। मातेश्वरी आज महाकाली बन जाइए। ऐसे रूप की आवश्यकता है, माँ से प्रार्थना की है। और माँ जनवरी के 23 तारीख को, जनवरी को ये बसंत पंचमी का पर्व आ रहा है। मैं बसंत पंचमी के पर्व पर 8 पंक्तियां पेश करता हूं और 23 जनवरी को ही बसंत पंचमी के दिन इस बार सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, उनके सम्मान में भी 8 पंक्तियां पेश करूंगा। पहले बसंत पंचमी के ऊपर 8 पंक्तियां। जी स्वागत है। ऋतुराज बसंत षड ऋतुओं में सर्वोपरि, इसका आगमन सबको हर्षित कर जाता है। ऋतुराज बसंत षड ऋतुओं में सर्वोपरि, इसका आगमन सबको हर्षित कर जाता है। और चारों ओर रंग बेरंगे फूल फूले दिखते हैं, देखो आमों के भी पेड़ों पर बौर आता है। लगता है धरती का अंग अंग फूलने, चारों ओर बसंत का रंग जब छाता है। लगता है धरती का अंग अंग फूलने, चारों ओर बसंत का रंग जब छाता है। और खेतन में गेहूं की बालियां भी झूमती हैं, जिन्हें देख कर मेरा मन झूम जाता है। और खेतन में गेहूं की बालियां भी झूमती हैं, जिन्हें देख कर मेरा मन झूम जाता है। और अंतिम 4 पंक्तियां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सम्मान में पढ़ना चाहता हूँ। भारत के दूत और अहिंसा के अग्रदूत, त्याग देश प्रेम के पुनीत इतिहास थे। भारत के दूत और अहिंसा के अग्रदूत, त्याग देश प्रेम के पुनीत इतिहास थे। और मान स्वाभिमान बलिदान के थे, ये तो पुंज शत्रुओं के वीर भेष में भी ये विनाश थे। भारत की पराधीनता के तम के लिए ये जागरूक प्रहरी और प्रखर प्रकाश थे। भारत की पराधीनता के तम के लिए जागरूक प्रहरी और प्रखर प्रकाश थे। और मातृभूमि जिनको निहारती दुलार से, लाल जननी के नर नाहर सुभाष थे। लाल जननी के नर नाहर सुभाष थे। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और अभी एग्जाम से दो लोग कवियत्रियां छूट कर आई हैं। एक रंजना कुमारी जी और एक स्मिता कुमारी जी। मैं एक एक करके दोनों लोगों के पास चलूंगा। तो जो वीर रस और ओज की जो विधा है, जिस पर कई बार व्यंग किया जाता है कि अ, हमको प्रेम की बात करनी चाहिए, श्रृंगार की बात करनी चाहिए, क्यों ये वियोग और इतना अ, ओज की बात करते हो। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए कि हर कोई प्रेम की भाषा नहीं समझता है। तो उसको उसकी भाषा में जवाब देने के लिए ओज की भाषा का ज्ञान रखना और उसको सुनना समझना बहुत आवश्यक है आज के समय में। तो मैं ओज कवि श्री मनोज मंजू जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस भाषा को और इस अ, उद्बोधन को हम लोगों के बीच प्रस्तुत किया। बहुत बहुत नमन उनको। अब मैं रंजना कुमारी जी के पास पटना पाटलिपुत्र चलता हूँ, जहाँ से वे अपनी रचना का और अपने काव्य पाठ का आरंभ करेंगी। स्वागत है रंजना कुमारी। म्यूट म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। जी हाँ, स्वागत है। जी जी। सत्य साहित्य गंगा मंच के सभी सदस्यों के मेरा हार्दिक अभिनंदन है। सॉरी, मैं थोड़ा देर से जुड़ी हुई, चूंकि मैं रास्ते में जाम में फंस गई थी, इसलिए क्षमा कीजिएगा। जी नहीं, स्वागत। जैसा कि आप लोग सब कोई जानते हैं कि अभी बसंत का त्योहार है, बसंत ऋतु का आगमन हो चुका है। तो बसंत में माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। तो मैं माँ सरस्वती के लिए अपनी स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, अपनी भक्तों पे नजरिया कर दे। माँ शारदे, माँ शारदे, नैया है मेरी मैया बीच भंवर में, नैया है मेरी मैया बीच भंवर में, पार लगा दो मैया एक ही पल में, पार लगा दो मैया एक ही पल में। मेरी खाली है झोली भर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, आए हैं दूर से शरण तुम्हारी, आए हैं दूर से शरण तुम्हारी, बल बुद्धि ज्ञान विद्या दो हे भवानी, बल बुद्धि ज्ञान विद्या दो हे भवानी, मेरी विनती तुम्ही सुन ले, माँ शारदे, माँ शारदे, अपने भक्तों पे नजरिया कर दे, माँ शारदे, माँ शारदे, अंधकार में है मैया जीवन हमारी, ज्ञान की ज्योति भर हे भवानी, ज्ञान की ज्योति भर दे भवानी, जीवन में उजाला कर दे, माँ शारदे, माँ शारदे। जय माँ शारदे। बहुत सुंदर तरीके से माता का वंदन किया आपने और बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। अब प्रोफेसर स्मिता जी हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं। उन्होंने एक बार इशारा भी किया था कि वो शायद उपस्थित हो गई हैं। तो यदि वो उपस्थित हैं तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, जिससे हम लोग उनके हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं उपस्थित हूँ।
एक मिनट तो सर, सॉरी हमारे कॉलेज में एग्जाम ड्यूटी चल रहा है। जी, कोई नहीं। तो प्रोफेसर स्मिता कुमारी जी, स्वागत है आपका। और हाँ, आप कवि गोष्ठी में इस मंच में पहली बार जुड़ रही हैं, आपका विशेष प्रकार से आभार और स्वागत है। प्रोफेसर स्मिता कुमारी। माँ शारदे को नमन। सत्य साहित्य गंगा के मंच पर उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार है। मैं आज अपनी एक छोटी सी कविता सुना रही हूँ मकर संक्रांति पर। कविता का नाम है उत्तरायण की पुकार। जी, स्वागत है। सूरज जब उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा बदलता है तो अंधेरों के बीच उजालों का भरोसा पलता है। तब अंधेरों के बीच उजालों का भरोसा पलता है। कुहासे की चादर ओढ़े धरती मुस्कुराने लगती है। ठंडी हवाओं में भी नई ऋतु की आहट जगती है। ठंडी हवाओं में भी नई ऋतु की आहट जगती है। खेतों में पकती फसल मेहनत का मान बढ़ाती है। किसानों के सूखे हाथों में आशा की रेखा खिंच जाती है। किसानों के सूखे हाथों में आशा की रेखा खिंच जाती है। तिल और गुड़ की मिठास में जीवन का संदेश छिपा है। कठोरता में भी अपनापन और वाणी में मधुरता सिखाता है। कठोरता में भी अपनापन और वाणी में मधुरता सिखाता है। नीले आकाश में पतंगे सपनों से उड़ान भरती है। हर डोर सिखाती है संयम से ऊंचाइयां चढ़ना। हर सिखाती है संयम से ऊंचाइयां चढ़ना। घर आंगन में हंसी गूंजती रिश्तों में फिर से जान आती है। भूले रंजिशें पिघलाकर सौहार्द की धूप छा जाती है। भूले रंजिशें पिघलाकर सौहार्द की धूप छा जाती है। मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, यह जीवन का दर्शन है। पुराने बोझ उतार फेंको, यही नव आरंभ का स्पर्श है। पुराने बोझ उतार फेंको, यही नव जीवन का स्पर्श है। यह दिन कहता है हमसे बांटो खुशियां, बांटो मान। यह दिन कहता है हमसे बांटो खुशियां, बांटो मान। मेहनत और विश्वास से रचो एक बेहतर इंसान। मेहनत और प्रेम और विश्वास से रचो एक बेहतर इंसान। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और महोदया ने अपनी बात एक शानदार तरीके से रखी और अपनी रचना का काव्य पाठ किया। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश चलता हूँ, जहाँ से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं सुनील कुमार खुराना साहब। सुनील कुमार खुराना साहब जो नकुल सहारनपुर उत्तर प्रदेश से हम लोग के बीच जुड़े हैं, मैं चाहूंगा कि वे आवें और मंच पर अपनी बात रखें। सुनील कुमार खुराना, नकुल जी। धन्यवाद। सम्मानित वीडियो पटल बंद है को नमन आपका। करता हूँ। धन्यवाद। सम्मानित पटल को नमन करता हूँ और पटल के संस्थापक महोदय जी को नमन, सभी साहित्यकारों को नमन। आज की सुंदरी काव्य सम्मेलन के अध्यक्ष महोदय जी को नमन वंदन। मैं अभी बाहर हूँ, थोड़ा सा माइक इसलिए नहीं खोल पा रहा हूँ और थोड़ा लेट जुड़ा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ पटल से और पटल के संस्थापक महोदय जी से। जी, स्वागत है। खुशी की तलाश में कहाँ आ गए हो तुम, दीन दुखियों की सेवा कर ले, खुशियों को ले चूम। तू सारी धरा पर सजा ले प्यार के कुसुम, मन मंदिर में मिलेगी खुशियाँ, चाहे दुनिया ले गो जागो रे हिंद के भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। सर, नेटवर्क की समस्या है, आप बंदे बन तू अपने अनपढ़ ने बन तू अपने पढ़, इतिहास को अपने ले तू पढ़, शिक्षा को पाकर बन जा तू सबका विश्वासी। जागो रे मेरे हिंद के निवासी, प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी।
करने से पहले बंदे जीवन में तू अपने सोच ले, समय ना जीवन में तुझे बार बार ना मिले। करने से पहले बंदे जीवन में तू अपने सोच ले, समय ना जीवन में तुझे बार बार ना मिले। ना बन बंदे जीवन में तू अपने उदासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी। प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। कर्म ही है रे बंदे तेरे जीवन का सार, बिना कर्म के नहीं होगा रे जीवन में तेरा बेड़ा पार। कर्म ही है रे बंदे तेरे जीवन का सार, बिना कर्म के नहीं होगा रे जीवन में तेरा बेड़ा पार। ना बन बंदे जीवन में तू अपने अंधविश्वासी, जागो जागो रे मेरे हिंद के निवासी। प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। माता पिता के चरणों में है जीवन का। माता पिता के चरणों में है जीवन के चारों धाम। माता पिता की तू अयोध्या का। मेरे से नेटवर्क पढ़ की लो बहुत समस्या मेरे है। प्यारे भैया, पढ़ लो मेरी प्यारी बहना। पढ़ लो मेरी प्यारी बहना, पढ़ लिख कर तुम इतिहास बना अपना। ना बन भैया दास, ना बन बहना दासी। जागो जागो रे मेरे हिंदी के निवासी। प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत के वासी। अरे भारत माता की तू कर ले जीवन में सेवा, देश सेवा से बढ़कर नहीं कोई खेवा। भारत माता की तू कर, जागो जागो रे मेरे हिंदी के निवासी। प्यारा भारत है हम सबका, हम सब हैं भारत। जय हिंद जय भारत। जी धन्यवाद। नेटवर्क और इंटरनेट की समस्या की वजह से हम लोग पूरा काव्य पाठ को नहीं सुन पाए, लेकिन फिर भी आपने जिस तरीके से माँ भारती की महिमा का वर्णन किया बहुत शानदार था। और मैं कार्यक्रम को समापन की तरफ ले जाने के पहले एक बार चाहूंगा कि संजय गुप्ता देवेश सर एक बार आज के इस कार्यक्रम की समीक्षा और एक बार अपने विचार व्यक्त करें, जिससे कार्यक्रम को समापन की तरफ आगे ले जाया नहीं जाए। सर, एक मिनट सर, एक मिनट, एक अनुरोध है। जी मैं यहाँ पे क्षमा चाहूंगा कि आज कार्यक्रम पटल पे आदरणीय आदरणीय संस्थापक महोदय हमारे आदरणीय श्रद्धेय सुरेंद्र जी जो सबको पढ़वाते हैं जी और कि कार्यक्रम समापन के पहले हम लोग आपको भी सुनेंगे और आपको सुनने के लिए बहुत ही हम लोग गौरवान्वित हैं, आह्लादित हैं और आत्मीयता से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपके लिए दो शब्दों से कि रखो कलम में ताकत बंदे, रखो कलम में ताकत बंदे, रब के कोई नहीं सिवा, शारदा की वाणी तुझको देगी कोई राह दिखा। न देखो जमीर तू अपना वसूलों पर खरा उतर, लेखनी स्वयं गवाह होगी शारदे के प्यारे पुत्र, शारदे के प्यारे पुत्र। मैं ऐसे माँ शारदे के प्यारे पुत्र आदरणीय सुरेंद्र जी को मैं आह्वान करूंगा, आप पटल पे अपनी काव्य से रसासत से हम लोग को आह्लादित करें। आदरणीय संचालक जी। जी बहुत बहुत आभार। और आपका देश सर माथों पर, क्योंकि मेरा प्रयास सदैव यही रहता है कि मैं लोगों को सुनूं और जितना अधिक से अधिक हो सके उतना सीखने का प्रयास करूं। लेकिन चूंकि आपने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ प्रस्तुत करूंगा। जैसे समय चल रहा है, कई बार हम अपने साथ में रहने वाले सहकर्मियों से या अपने जीवन साथी से
ये प्रयास करते हैं कि वो हमारे तरीके से बन जाए, जो हम सोचते हैं वो से सोचे वो। और जैसे खुद को अपने आप को सर्वोत्तम मानते हैं, तो हमको ये लगता है कि जो हमारे साथ लोग हैं वो हमारे तरीके से रहें। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए मैंने एक रचना लिखी थी, उसी को प्रस्तुत करता हूँ। ये 2024 की रचना है वैसे तो, लेकिन सदैव हर एक रचनाएं जो रहती हैं वो अपना समय खुद ढूंढती रहती हैं। कि जो लोग सोचते हैं कि हम अपने हिसाब से लोगों को ढाल लें या हमारे हिसाब से लोग चले, उस पर रचना है कि क्या करोगे तुम मुझ पर एक एहसान, लेके गीली मिट्टी और सब साजो सामान, कर लो एक सुनहरा सा प्रयास फिर से, एक प्यारा सा एहसास फिर से। अच्छा, एक काम करना इस बार, मत करना किसी पर भी एतबार, मत करना किसी पर भी एतबार, सारे जतन खुद पर ही वार लेना, जैसा चाहो वैसा मुझको संवार लेना, जैसा चाहो वैसा मुझको संवार लेना। कहते हो ना कि मैं कुछ नहीं समझता, कहते हो ना कि मैं कुछ नहीं समझता, रहता हूँ खुद में मस्त, तुम में नहीं उलझता, तो मेरे रग रग में खुद को उतार लेना, तो मेरे रग रग में खुद को उतार लेना, मेरे चेहरे के साथ मन को संवार लेना, कर लेना मेरे तन मन को अपने अनुरूप, कर लेना मेरे तन मन को अपने अनुरूप, लेकिन क्या करूं लेकिन अपना ही प्रतिरूप। जो लोग अपने हिसाब से चीजों को चाहते हैं, तो उस पर है कि कर लेना मेरे तन मन को अपने ही अनुरूप, लेकिन क्या करोगे लेकर अपना ही प्रतिरूप। मुझ में भी खुद को देखना चाहते हो, मुझ में भी खुद को देखना चाहते हो, जैसे खुद को वैसा मुझे भी बनाना चाहते हो। पर क्या एक जैसी दो चीजों की जरूरत है, पर क्या एक जैसी ही दो चीजों की जरूरत है। पहली बिगड़े तो उसकी होती मरम्मत है, मरम्मत से भी जब ना होती है सही, तब ले आते हैं उस जैसी चीज नई। मरम्मत से भी जब ना होती है सही, तब ले आते हैं उस जैसी चीज नई। लेकिन तो मुझे खुद सा बनाना तुम्हें पड़ेगा भारी, तो मुझे खुद सा बनाना तुम्हें भारी पड़ेगा। सामान चीजों में प्रति आकर्षण बढ़ेगा, समान चीजों में ये एक नियम है विज्ञान का कि समान चीजें प्रतिकर्षित होती हैं, तो समान चीजों में प्रतिकर्षण बढ़ेगा। इसलिए जैसा भी हूँ मुझे चाहो, जैसा भी हूँ मुझे चाहो तो अपना लो, वरना अपने इन अधूरे सपनों को दफना लो, वरना अपने इन अधूरे सपनों को दफना लो। क्योंकि अपने हिसाब से चीजें कभी नहीं मिलती हैं, तो हम लोगों को चाहिए कि हमें जो चीजें जैसे मिलती हैं उनको उस तरीके से रखना और उनको उस तरीके से संयोजित करके अपने जीवन में उपयोग करना। बहुत बहुत आभार बहाल कवि जी का, जिन्होंने मुझे आदेश दिया। तो सर इसके लिए सर हम आपसे दो शब्द कहेंगे कि सर आपके अंदर जो सद्गुण है, जो आपके अंदर वो आत्मीयता है, जो साहित्यिक लगाव है, जो साहित्य के प्रति हम लोग को आप जुड़े हैं, तो इसके लिए मैं दो शब्द कहूंगा और आपकी काव्य रचना के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं कि गुरुकुल ओ तप भूमि है, गुरुकुल ओ तप भूमि है जहां न होता भेद, गुरुकुल वो तप भूमि है जहां न होता भेद, ज्ञान ध्यान सत्य से, ज्ञान ध्यान सत्य से जुड़ता आत्मा श्वेत, जुड़ता आत्मा श्वेत, वो आपके अंदर गुण है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब आगे की कड़ी की कार्यवाही आपके कर कमल में। बहुत बहुत आभार। तो मैं संजय को तो एक बार मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे और जल्दी जल्दी ही दूसरे मिलेंगे, कार्यक्रम में। जी पुनः मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे जी जी। जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद।